नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन के बदले में स्पेशल केस पैकेज की घोषणा की थी, उसी पर आज चर्चा करेंगे। इस स्पेशल केस पैकेज के ऑफिस मेमोरेंडम में यह लिखा गया है कि जो कर्मचारी 2018 से 21 के ब्लॉक में से एक एलटीसी के बदले में इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें ही यह स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें यह सवाल आता है कि क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, वह ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, क्या इस स्कीम का बेनिफिट लेने से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या बाद में भी हम इसका ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम 31 मार्च तक लागू है। इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लीव एनकेसमेंट जो मिलेगा वह एम्प्लॉय को मैक्सिमम 6 टाइम्स लीव एनकेसमेंट मिलता है, उसके सामने इसको काउंट किया जाएगा। तो जो एम्प्लॉय को ऑलरेडी जिसने 6 बार लीव एनकेसमेंट का बेनिफिट ले लिया है, तो क्या उसको इस केस पैकेज का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी अभी स्पष्टीकरण नहीं है। जो एलटीसी के लिए जाने के लिए जो फेयर मिलता है, किराया रेइम्बर्स होता है, उसको इसमें निश्चित कर दिया गया है कि जो बिजनेस क्लास का एयर फेयर है वो प्रति व्यक्ति 36,000 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से और रेल फेयर 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। इस स्कीम के लाभ लेने के लिए एम्प्लॉय को जो किराए की राशि का कैश भुगतान मिल रहा है उसका 3 गुना रकम उसको खर्च करनी होगी और जो लीव एनकेशमेंट की रकम सरकार की तरफ से मिल रही है उसका 1 गुना रकम खर्च करनी होगी। इतना यदि खर्च करेंगे तभी ये केस रिइंबर्समेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। एक कंडीशन इसमें यह है कि जो भी रकम खर्च करनी है वो ऐसी वस्तुओं या ऐसी सेवाओं के लिए खर्च करनी है जिन पर जीएसटी का रेट 12% या 12% से अधिक हो। अब इसमें एक यह सवाल है कि जो गुड्स खरीदना है या जो सेवाओं का उपयोग करना है वो क्या एम्प्लॉय के खुद के उपयोग के लिए ही या उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के उपयोग के लिए ही खरीदा जा सकता है या उन वस्तुओं को खरीदकर किसी को गिफ्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है गुड्स सर्विसेज जो हैं वो रजिस्टर्ड जीएसटी के जो विक्रेता हैं उन्हीं के पास से खरीदनी है, जिसके कारण से उस पर जीएसटी भरा जाए। पेमेंट जो करना है वह डिजिटल मोड से ही करना है, तभी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक यह सवाल उठता है कि जो डिजिटल मोड से पेमेंट करना है उसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग अकाउंट क्या कर्मचारी का स्वयं का होना चाहिए या उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का या उसके रिश्तेदारों का भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग अकाउंट में से भुगतान किया हो तो इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इसके बारे में भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना जरूरी। जो वस्तुएं खरीदी है या जो सेवाएं ली है उसका इनवॉइस या वाउचर है, उस पर विक्रेता का जीएसटी नंबर और जीएसटी की रकम दर्शाई होनी आवश्यक है। इसमें यह स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या इनवॉइस एम्प्लॉय के खुद के नाम का ही होना चाहिए या एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम का भी इनवॉइस हो तो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जो अमाउंट खर्च की जाएगी वह यदि पूरी रकम खर्च नहीं की जा रही है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 टाइम लीव एनकेशमेंट की रकम और 3 टाइम्स एलटीसी फेयर की रकम, वो जितनी आती है वो पूरी रकम खर्च की जाएगी तभी पूरा कैश बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसको प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। अब इस केस के अंदर मैं आगे एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, यह स्पष्ट नहीं है कि यदि फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स 4 हैं तो क्या चारों के लिए यह स्कीम का बेनिफिट लेना आवश्यक है या एम्प्लॉय केवल अपने लिए फेयर की रकम और 10 दिन का लीव एनकेशमेंट ले सकता है या
डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स में कम संख्या में फैमिली मेंबर्स के लिए भी ले सकता है। ये अभी स्पष्टीकरण नहीं है। जो लीव एनकेशमेंट की रकम है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यानी यह जो रकम लीव एनकेशमेंट की है वो हमारी इनकम में गिनी जाएगी और इस पर इनकम टैक्स दे होगा। लेकिन जो एलटीसी फेयर की रकम मिलेगी वो इनकम टैक्स में से एग्जम्पशन होगा और उस पर कोई टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। यह पैकेज अवेल करने के लिए एम्प्लॉय को लीव एनकेशमेंट और एलटीसी फेयर ये दोनों साथ में लेना होगा। वास्तव में जब एलटीसी पर एम्प्लॉय जाता है तब लीव एनकेशमेंट लेना या नहीं लेना यह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इस पैकेज के लिए एम्प्लॉय को लीव एनकेशमेंट और एलटीसी फेयर दोनों साथ में ही लेना होगा। अब जैसा मैंने पहले बताया था, किसी एम्प्लॉय ने लीव एनकेशमेंट जो कि महत्तम 6 बार ही मिलता है, वह 6 बार लीव एनकेशमेंट ले लिया है, तो क्या उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी स्पष्टीकरण नहीं है। इनवॉइस या परचेज जो भी हमने किया है वो इस ऑफिस मेमोरेंडम के आने के बाद की तिथि का होना चाहिए, अर्थात 12 अक्टूबर 2020 की तिथि के बाद का होना चाहिए। जो कर्मचारी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको लीव एनकेशमेंट का 100% और जो डीम्ड एलटीसी फेयर है उसका 50% रकम उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। यह जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसमें जो आदेश दिए गए हैं यह 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। इसमें यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि क्या 31 मार्च 2021 तक वस्तुएं खरीद लेनी है या एम्प्लॉय को अपना बिल भी जमा करवा देना है और यह बिल 31 मार्च तक सेटल भी हो जाना है, यह अभी स्पष्टीकरण आना आवश्यक है। इस स्कीम से रिलेटेड कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसमें मेरी एजम्पशंस है कि कर्मचारी का बेसिक सैलरी प्लस उसका 17% डीए जो मासिक 90,000 रुपए है। इसमें एक यह भी सवाल है कि ये डीए 17% ही गिनना चाहिए या 21% गिनना चाहिए, क्योंकि 4% डीए जनवरी 2020 से ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। हालांकि अभी ये कोरोना की महामारी के कारण डीए फ्रीज कर दिया गया है। तो इस हिसाब से लीव एनकेशमेंट 10 दिन का 30,000 रुपये मिलेगा। एलटीसी फेयर एंटाइटलमेंट इकोनॉमी क्लास का है तो प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये मिलेगा। यह कर्मचारी 30% के टैक्स स्लैब में है ऐसा हम मान लेते हैं, और वह जो वस्तुएं खरीदता है मिनिमम 12% की जीएसटी वाली वस्तुएं या सेवाएं उसको लेनी है, मैक्सिमम 28% भी हो सकता है, उससे ज्यादा वाली भी वस्तुएं हो सकती है, तो हम एवरेज 18% जीएसटी मान लेते हैं। अब आप देखिए कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा। यदि वह एक फैमिली मेंबर्स के हिसाब से लेता है तो लीव एनकेशमेंट की रकम तो फिक्स रहेगी 30,000 की। फेयर उसको मिलेगा एक एम्प्लॉय का 20,000 रुपया, तो टोटल 50,000 हो गया। उसमें से इनकम टैक्स 9,000 घटा के नेट अमाउंट उसको 41,000 मिलेगी। यदि वह 2 मेंबर्स के लिए लेता है तो उसको 61,000 मिलेगा, 3 मेंबर्स के लिए लेता है तो 81,000 और 4 मेंबर्स के लिए 1,01,000। गवर्नमेंट को इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो जो लीव एनकेशमेंट की 30,000 रुपये है उसके सामने 9,000 रुपये गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यदि एक एम्प्लॉय का फेयर 20,000 रुपये लेता है तो कर्मचारी को 20,000 रुपये का 3 गुना यानी 60,000 रुपया प्लस लीव एनकेशमेंट का 1 गुना यानी 30,000, इस तरह से 90,000 रुपये का उसको खर्च करना पड़ेगा। इस पर एवरेज 18% जीएसटी के हिसाब से 16,200 रुपया जीएसटी सरकार के खजाने में आ जाएगी। इस प्रकार इनकम टैक्स से 9,000 रुपए और जीएसटी के 16,200 रुपए, टोटल टैक्स के 25,200 रुपए सरकार के पास आ जाएंगे। सरकार ने 30,000 रुपए लीव एनकेशमेंट के और 20,000 रुपए फेयर के कुल 50,000 रुपए दिए, उसमें से 25,200 यानी 50% से ज्यादा की रकम तो सरकार के पास वापस आ जाएगी एम्प्लॉइज के इस खर्च करने के हिसाब से। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो यदि 2 मेंबर्स का बेनिफिट लिया है तो 70,000 में से 36,000, वो भी 50% से थोड़ा ज्यादा है। 3 मेंबर्स में 90,000 में से 46,800, तो 50% से ज्यादा की अमाउंट सरकार के पास आ जाती है। इस एलटीसी के बदले में जो ये स्पेशल केस पैकेज है इसमें कितने मेंबर्स के लिए
एलटीसी फेयर अवेल करता है कर्मचारी, उसके हिसाब से उसका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो भी अलग अलग आता है। यदि वह एक मेंबर के लिए एलटीसी फेयर लेता है तो उसे वो 20,000 रुपये फेयर के मिलते हैं, लीव एनकेशमेंट 30,000 मिलता है, उसमें से 9,000 रुपये तो इनकम टैक्स कट ही जाएगा, तो उसको इस प्रकार से 41,000 रुपया मिलता है। जबकि उसको खर्च करना है 20,000 का 3 टाइम्स यानी 60,000 और प्लस लीव एनकेशमेंट का 1 टाइम यानी 30,000, टोटल मिलके 90,000। 41,000 मिल रहा है, उसके सामने उसको 90,000 खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी 2.20 टाइम्स उसको खर्च करना पड़ता है। इसी तरह गणना करते जाएं तो यदि 2 मेंबर का लेता है तो उसको 2.46 टाइम्स, 3 मेंबर्स का लेता है तो 2.59 टाइम्स और 4 मेंबर्स का लेता है तो 2.67 टाइम्स खर्च करना पड़ रहा है। तो किसी के 4 मेंबर्स हैं तो उसको कितने मेंबर्स का लेना बेनिफिट, यह क्या उसके पास ऑप्शन है या नहीं है, यह भी एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। लेकिन मैं अभी यही कहूंगा कि यदि आपको कोई वस्तुएं खरीदनी है, आवश्यक है, तो इस स्कीम का बेनिफिट लो, क्योंकि बहुत ज्यादा गणना करने में ऐसा हाल हो जाता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।